चलो बेटा अगला ये चैप्टर है सर्कल, चैप्टर नंबर 10। ठीक है ना। इसमें बेटा बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं एक एक नंबर के। ठीक है ना, निकल सकते हैं, सॉरी बनने तो तीन ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बेटा शायद 9-10 मिनट की वीडियो हो जाएगी। चलो देखते हैं। मैं इधर एक बार बेटा समझा देता हूँ हर चीज, फिर आप इसको करके देखना। देखो बेटा, एक सर्कल, ये सर्कल है। ठीक है बेटा, ये इसका सेंटर कहलाता है। ठीक है, ये इसकी रेडियस है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, और एक चीज समझो भाई, सर्कल के किसी बाहर एक बिंदु, बाहर का मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर कोई बिंदु है, उससे अगर इस बिंदु, इस सर्कल को टच होके एक रेखा निकल रही है बेटा, इसको कहते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या, टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट जो है बेटा, ठीक है ना, वो एक सर्कल के किसी एक पॉइंट को छू के जाती है, बस इसको स्पर्शज्या कहते हैं। ठीक है, फिर एक चीज देखनी है बेटा आपको, छेदक रेखा। ये ये छेदक रेखा है बेटा, ये अंदर से जाती है और दो भागों को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसको सेक्टेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ठीक है, और ये इस पर दिया टेंजेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, और देखते चलो। जैसे अपन ने उसको, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से किया है बेटा। हम जानते हैं एक बाह्य बिंदु है यहाँ से, ये एक स्पर्श रेखा, एक ही है। तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा जा सकती है? एक और एक, दो। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद बेटा ये रेखा जो है, ठीक है, यहाँ ये और ये बराबर एंगल बेटा क्या करती है? बनाती है। ठीक है, इसको भी हमने देखा था, याद करो। ठीक है, और देखो ध्यान से, हमने देखा था कि ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक सेंटर है बेटा। ये त्रिज्या रहती है, ये परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये भी हमने देखा था। जितनी चीजें बेटा बेसिक है। अब देखो, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, देखो बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है? एक और दो, इसके अलावा नहीं खींच सकती। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। कितनी? दो। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर होती है। देखो बेटा, ये बाह्य बिंदु से दो रेखाएं गई है, परस्पर कैसी मिलती है? बराबर मिलती है। याद करो, आरएचएस से हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये बराबर है। ठीक है, ये दोनों। ठीक है ना बेटा? तो कैसी मिलती है? बराबर। टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा ये सिद्ध करने को भी आता है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी। ठीक है, किसी बिंदु पर बेटा, एक बिंदु पर तो एक ही आएगी। ठीक है, और देखो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। ठीक है, ये स्पर्श है, स्पर्श रेखा ये रही, यहाँ ये स्पर्श रेखा सर्कल को टच करती है, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु। ठीक है, टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, टेंजेंट पॉइंट। तो देखो, स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है? ठीक है, परपेंडिकुलर, लंब होती है बेटा। यहाँ लिख लो, क्या होती है? लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर। देखो, बाह्य बिंदु ये रहा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा है, कैसा एंगल बनाती है? बराबर। कैसा एंगल बनाती है? इक्वल। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, समान, समान या इक्वल। ठीक है बेटा, चलो छठवा देखो, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है रेखा कहलाती है। देखो, ये प्रतिच्छेद। ठीक है बेटा, टेंजेंट जो होती है वो केवल स्पर्श करके, छू के निकल जाती है, लेकिन जो छेदक रेखा होती है, रेक्टेंट जो होती है बेटा, वो दो दो बिंदु पर इसको क्या करती है? इंटरसेक्ट, मतलब प्रतिच्छेद करती है। ठीक, जो छेदक रेखा होती है ना बेटा, ये सर्कल को दो भागों में क्या करती है? दो भागों में नहीं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और जो स्पर्श रेखा होती है ना बेटा, वो केवल छू के, टच करके निकल जाएगी, स्पर्श करके निकल जाती है। ठीक है, चलिए उसको स्पर्शज्या कहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो,
बस चलो, अगले इसका मैच द कॉलम टाइप के थे, ठीक है ना, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज दी थी, इसलिए मैंने इसको ले ली, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपका रिवीजन करवा देगी। देखो इधर ध्यान से, वृत्त के एक अंत्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, क्या लिखा है, नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन इंटरनल पॉइंट। भैया स्पर्श रेखा की बात कर रहे हो तुम, स्पर्श रेखा की, वो वृत्त के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य बिंदु होना चाहिए, ना कि अंत बिंदु, ठीक है ना। तो ऐसी रेखा कितनी होगी, 0, ठीक है ना। कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि स्पर्श रेखा की बेटा जब हम डेफिनेशन देखते हैं ना, तो वो क्या है, बाह्य बिंदु से ना, बिंदु कहाँ होना चाहिए, एक्सटर्नल, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी, एक, ठीक है, एक। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है बेटा, 2, तो खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का बड़ा कोण कितना होता है बेटा, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल, ठीक है। वृत्त को, ये परपेंडिकुलर होता है ना बेटा, तो 90 डिग्री, ठीक है। वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, सेकंड ना सीकेंड, सॉरी सीकेंड, इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है ना। ऐसी रेखा बेटा जो कि केवल एक पॉइंट को टच करे, तो बेटा वो क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है, स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट, स्पर्शज्या, ठीक है। तो बेटा ये एक बार देख के जाना, जितनी पहली चीज है वो सब अच्छे से करना, और सोच समझ के ट्रू फॉल्स का आंसर देना। लेकिन ये थोड़ा सा था, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, द टेंजेंट इज द सीकेंड, ठीक है ना, तो ये फॉल्स है बेटा, ठीक है ना। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो एक बिंदु जाती है, ठीक है ना। छेदक रेखा सीकेंड क्या होती है बेटा, जो दो बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। चलो अब बेटा दो डेफिनेशन आपको करनी है, ठीक है ना, स्पर्श बिंदु की, छेदक रेखा की, और एक मैं और स्पेशली बोल दूंगा कि स्पर्श ज्या की, ठीक है, स्पर्श ज्या मतलब टेंजेंट की, ठीक है बेटा। तो ये तीनों, 1 2 3, ये फर्स्ट, ये सेकंड नंबर, और ये थर्ड नंबर, ये तीन बेटा आप डेफिनेशन देख के एक नंबर में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श बिंदु, छेदक रेखा, स्पर्श ज्या, मैंने आपको समझा दिया। स्पर्श बिंदु क्या रहता है, स्पर्श रेखा यहाँ पर इस वृत्त के जिस पॉइंट को टच करती है, छूती है, ठीक है ना, उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श ज्या क्या है ना, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त को जो रेखा किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श ज्या। वो छेदक रेखा, ठीक है ना, ये छेदक रेखा, ठीक है ना, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो देख लेना बेटे के बाद। चौथा, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर, देखो एक बिंदु पर तो कौन करता है बेटा, स्पर्शज्या करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्शज्या, यहां लिख दे रहा हूं, स्पर्शज्या मतलब क्या बेटा, टेंजेंट, ठीक है। What is the name of the intersecting a circle at only one point? वन पॉइंट को कौन करता है, स्पर्शज्या। अब देखो वृत्त को दो बिंदु पर कौन करता है बेटा, सीकेंड, छेदक रेखा, ठीक है। द लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट, क्या होता है बेटा वो, छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है, मतलब सीकेंड, ठीक है। छठवा, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना बेटा, किसी वृत्त पर कितनी, बेटा बहुत, अनंत, ठीक है ना, तो हम लिख देंगे अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है, क्लियर, बहुत सारी। सातवां, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, ठीक है बेटा। देखो स्पर्श रेखा यहाँ पर, और ये वृत्त का भी, देखो ये पॉइंट स्पर्श रेखा भी कहलाएगा बेटा, और ये सर्कल का भी कहलाएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, क्या बोलते हैं, स्पर्श, स्पर्श बिंदु, ठीक है। और हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट, ठीक है बेटा। चलो, एक वृत्त के की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, बेटा देखो एक या तो ऐसी होगी, एक ऐसी होगी, दो, ठीक है ना, दो हो सकती है, कितनी हो सकती है, दो, ठीक है। तो बेटा इतनी सारी चीजें थी इस चैप्टर में, थोड़ा चैप्टर बड़ा है, एक दो बार अच्छे से देख लेना, आ जाएंगी चीजें।